ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे द वैन डर वाल इक्वेशन और उसमें से हमने एक करेक्शन किया था और करेक्शन कर लेने के बाद जो हमारे साथ इक्वेशन हासिल हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि P इंटू वी माइनस एन बी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे साथ ये इक्वेशन हासिल हुआ था किस चीज़ से, जब हमने वॉल्यूम का करेक्शन किया था, इसमें से जो फर्स्ट नंबर का था, और वो इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे करेक्शन ड्यू टू प्रेशर के बारे में कि प्रेशर की वजह से जो के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो प्रेशर में कमी आती है वो हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं एक आइडियल के लिए और एक रियल के लिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे साथ एक कंटेनर है और ये हमारे साथ दूसरा कंटेनर है। ये पहला वाला कंटेनर जो है कंसिडर कर ले कि इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर है। मैं लिख लेता हूँ कि ये आइडियल गैस के लिए है। और रियल के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने प्रेशर ज़्यादा कर लिया और टेम्परेचर को हमने क्या किया, लो किया। तो टेम्परेचर लो करने के साथ मॉलिक्यूलों का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, ये हमने डिस्कशन किया था कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मोशन करते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इसका मोशन कम हो जाएगा और मोशन कम होने के साथ इस मॉलिक्यूलों के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस तरह से करते हैं। ये तो वही बात थी। अब हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, ये एक वॉल हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है, वॉल ऑफ द कंटेनर है। ठीक है, और हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इसके साथ क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। तो इन केस ऑफ आइडियल हम क्या कहते थे कि ये मॉलिक्यूल जो है इसके पीछे से जितने भी मॉलिक्यूल है उसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जाके इस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइकिंग करता है, कोलिजन करता है, और ये जितना फोर्स इस कंटेनर पे लगाता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, यानी कि ये क्या था, प्रेशर था। अब रियल में क्या होता है, हम कहते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलों के गैस के वॉल्यूम पे प्रेशर हम अप्लाई कर ले, यानी कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा कर ले तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। कंसिडर कर ले कि ये मॉलिक्यूल जो है ये बल्क में है, यानी कि मॉलिक्यूलों के दरमियान में है। ये जाके क्या करता है, ये कोलाइड करता है, तो मॉलिक्यूलों का वो जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर ये मॉलिक्यूल जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल जब इधर कोलिजन करेगा तो पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल जो है इस पे क्या करेंगे, एक इनवर्ड पुल अप्लाई करेंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो जब इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे दीवार पे जो प्रेशर लगा रहा था, अब इस प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, मैं एक आसान मिसाल से समझा लेता हूँ कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसके हाथ में कुछ मिठाइयाँ है और वो घर की तरफ जा रहा है। इस तरह से एक बंदा है और इसके हाथ में फॉर एग्जांपल 10 मिठाइयाँ है और ये रास्ते पे जो जा रहा है तो ये बिल्कुल अकेला है, एलोन है। अब दूसरा ये कंसिडर कर ले कि इसी तरह से एक बंदा है और वो इस तरह से रास्ते पे जा रहा है, इसके साथ 10 मिठाइयाँ है और इसके कुछ फ्रेंड्स है, 1 इस तरह से मैं टिक से शो कर लेता हूँ, 2 और 3, ये 3 फ्रेंड्स आते हैं और ये इससे एक एक मिठाई जो है ये छीन लेते हैं या ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास अब कितने मिठाइयाँ हो गई, 7 मिठाइयाँ हो गई। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो अब क्या है, अब अगर ये अकेले जा रहा था तो इसके साथ 10 है और अगर फ्रेंड्स के साथ इसके इंटरेक्शन हो गई तो 7 है। तो वही अगर हम इसको निकालना चाहते कि अगर ये एलोन जा रहा था तो इसके साथ कितने होते, तो 7 और जितना इसके फ्रेंड्स ने लिया है प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, 10। यानी कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो है इसके साथ क्या है, अब वो अकेले जा रहा था कि ये मिठाइयों को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मिठाइयाँ इज डिनोटेड बाई
स्वीट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई पी। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या हो गए, ये यहाँ पे अगर हम वो मालूम करना चाहते हैं, अगर अकेले जा रहा था तो उसके साथ कितने हो गए, तो ये पी और प्लस में कह लेता हूँ कि यहाँ पे जो 3 लोग आए थे और इस पे इसने पोस्ट लगाया था और यहाँ से जो मिठाई छीनी थी वो पी प्राइम है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो इससे बन जाएगा क्या, वही वाला P। यानी कि अगर मैं इसके साथ लिख लूँ कि ये एलोन जा रहा है अकेले, तो इसके लिए I और इसके लिए I, तो ये कब अकेले के बराबर होगा, जितना इसके दोस्तों ने छीने हुए हैं। तो बिल्कुल वही किस्सा यहाँ पे भी है। ये मालिक्यूल आके प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इन केस ऑफ द आइडियल हम कहते थे कि ये गैस जो है ये अकेले आके यहाँ पे स्ट्राइकिंग करता है। तो आइडियल सिचुएशन में ये क्या होता है, जितना यहाँ पे कोलिजन करता है और फोर्स डालता है सारे के सारा वही प्रेशर है। और इन केस ऑफ द रियल क्या होता है, रियल में हम कहते हैं कि पी आई इज इक्वल टू क्या, पी प्लस पी बार या पी प्राइम। अब ये प्राइम क्या चीज़ है, ये प्रेशर में जो कमी आई है किस चीज़ की वजह से, पीछे के मालिक्यूल जो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन डाल रहे हैं इस तरह से। अब ये मालिक्यूल जो है इस तरह से, तो ये वाला मालिक्यूल आके इस पे अट्रैक्शन डाला है, तो इस पे से प्रेशर में कमी आती है। कब आइडियल के बराबर होगा, जब इसका ये प्रेशर में जो कमी आती है अगर इसके साथ हम वो ऐड कर ले, जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये प्रेशर जो है एक्चुअली ये बराबर होगा किस चीज़ का, P प्लस जो कमी आती है, अगर हम उस कमी को भी इसके साथ कर ले तो फिर वो आइडियल वाला सिचुएशन बन जाएगा। से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। कंसिडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे ये P प्राइम जो है, यानी कि ये जो प्रेशर में कमी ले आ रहा है, तो ये किस चीज़ पे, ये P प्राइम जो है ये क्या, ये इनवर्ड पुल अंदर की तरफ जो ये इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो दूसरे मालिक्यूल इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक क्या है, एक हम कहते हैं कि ये मालिक्यूल जो है कितने बल्क में मौजूद है, नंबर ऑफ मालिक्यूल इन बल्क। एक तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन बल्क, मालिक्यूल्स इन बल्क। इसका क्या मतलब है कि जितने यहाँ पे इसके पीछे मालिक्यूल ज़्यादा हो गए उतने ही इसमें ज़्यादा कमी आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बंदे आए थे, अगर 5 आ जाए तो और भी कमी आ जाएगी, 6 आ जाए तो और भी। जितने बल्क में मालिक्यूल ज़्यादा हो गए इतने ये P प्राइम जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि कमी उतनी ही ज़्यादा आएगी। और दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, नंबर ऑफ मालिक्यूल स्ट्राइकिंग पे। तो यहाँ पे नंबर 2 इट डिपेंड अपॉन, हम कहते हैं कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ मालिक्यूल स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स स्ट्राइकिंग। अगर यहाँ पे तो हमने एक कंसिडर किया था, अगर बहुत सारे मालिक्यूल यहाँ पे आके स्ट्राइकिंग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर उसके सारों के प्रेशर में कमी आएगी ना। तो अगर यानी कि ये इनवर्ड पुल डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, नंबर ऑफ मालिक्यूल इन बल्क पे, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ द मालिक्यूल स्ट्राइकिंग, यानी कि जो मालिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो 2 चीज़ों पे हमने डिपेंडेंसी यहाँ पे स्टडी कर ली, ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि ये क्या है, इनवर्ड पुल पे के लिए मैंने कहा ना कि इनवर्ड पुल, यानी कि ये P प्राइम जितना ये कमी आती है ये डिपेंड करता है, ये दोनों एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ये दोनों क्या, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या मतलब, यानी कि अगर 1 dm क्यूब में वॉल्यूम नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, इनवर्ड पुल ज़्यादा होगा। अगर 1 dm क्यूब में नंबर ऑफ मालिक्यूल कम है तो फिर क्या होगा, फिर इनवर्ड पुल जो है वो कम होगा। वही बात कि अगर प्रिंट्स कम आ गए तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी आएगी, अगर प्रिंट ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा कमी आएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मालिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि P प्राइम या P बार इज़ प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मालिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एक स्क्वायर लूँगा। क्यों स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्ट पुल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है और वो दोनों पर एक पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को अगर हम हटाना चाहें तो हम इसके लिए एक कांस्टेंट पुट करेंगे, तो वो कांस्टेंट क्या होगा, a, और ये स्क्वायर तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो डिवाइडेड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब ये a क्या है, a यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, a इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये क्या कर लेता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर मोल ऑफ अ गैस, यानी कि एक मोल में जितना अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग हो गए तो फिर क्या होगा, फिर ये जो पी प्राइम है ये ज़्यादा होगा, और अगर पी प्राइम क्या चीज़ है, डिक्रीज इन प्रेशर जो हमने कहा था। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वो वीकर है, तो फिर ये जो कमी आती है ये कम होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, ये कमी ज़्यादा आएगी, और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो फिर ये कमी कम आएगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 को पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इस इक्वेशन को इसमें पुट कर ले, यानी कि पी प्राइम की जगह पे या पी बार की जगह पे अगर हम ये वैल्यू लगा ले, तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस तरह से बन जाएगा कि पी आई इज इक्वल टू पी प्लस और क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। अब ये यहाँ पे हमारे साथ जो करेक्ट प्रेशर की वैल्यू है वो आ गई, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो हमारे साथ था, तो इसमें ये प्रेशर की जगह पे हम ये करेक्ट वैल्यू लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पुटिंग इक्वेशन नंबर, इसको अगर हम नाम दे दें कि ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर ले इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे साथ ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी कि पी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे कि पी प्लस ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, और क्या है ब्रैकेट में वी, थोड़ा सा इसको भी मैं ले लूँ तो वी माइनस एन बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये जो इक्वेशन आ गया ये कहलाता है वंडरवाल इक्वेशन, और ये करेक्ट इक्वेशन है और एप्लीकेबल होगा रियल गैसेस के लिए, जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है इट इज़ वंडरवाल इक्वेशन, ये वंडरवाल इक्वेशन है, और ये हम अप्लाई कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, रियल गैसेस के लिए, वंडरवाल्स इक्वेशन, और ये फॉर किस चीज़ के लिए है, रियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस। अब ये तो n नंबर ऑफ मोल के लिए है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम इस तरह से चाहे कि एक मोल के लिए फॉर 1 मोल
n इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 1 मोल के लिए ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, तो जहाँ पे n है वहाँ पे आप 1 1 पुट कर ले, यानी कि ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा p प्लस a डिवाइडेड बाई v स्क्वेयर इंटू v माइनस b इज़ इक्वल टू आर टी। तो 1 मोल के लिए जो हमारे साथ वंडरवाल इक्वेशन है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन था वंडरवाल इक्वेशन के बारे में, और इसमें से हमने करेक्शन ड्यू टू प्रेशर कर लिया, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम किया था, यानी कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी में दोनों करेक्शन कर लेने के बाद जो इक्वेशन हासिल होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन, और यही इक्वेशन 1 मोल के लिए जो है वो इस तरह से होगा। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टॉपिक।